हम जम्मू कश्मीर गए, अफ्रीका गए, अमेरिका गए, इंग्लैंड भी चले गए, और पासपोर्ट वाले गए, बिना पासपोर्ट वाले नहीं गए। तो जो बिना पासपोर्ट के हैं, जिन्होंने पासपोर्ट नहीं बनवाया है, वो आज चलेंगे हमारे साथ भारत की ओर, और भारत में भारतीय किसान और अफीम की खेती करने वालों के बारे में हम जानेंगे। अफीम, वही अफीम, चरस, गांजा। तो आइए अब चलते हैं हम किधर, भारत की ओर। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच में, देखो 18वीं और 19वीं, इनके जो बीच का टाइम पीरियड है ये 18वीं शताब्दी का अंतिम वर्षों वाला और 19वीं शताब्दी के शुरुआत वाला। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में क्या चल रहा था इस बीच? तो फ्लासी का युद्ध कब हुआ था बताओ? फ्लासी का युद्ध, फ्लासी फ्लासी युद्ध कब हुआ था? 1757। 1757 ईस्वी में फ्लासी का युद्ध लड़ा गया। और फ्लासी के युद्ध लड़े जाने के बाद भारत में धीरे धीरे अंग्रेज राज स्थापित हो चला। अंग्रेजों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना है ना? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आमूल बदलाव आए। अंग्रेज सत्ता के लिए राजस्व सरकारी आय का एक बहुत बड़ा स्रोत था। क्लियर हुई बात? सरकार अपनी आय बढ़ाना चाहती थी और भू राजस्व लगान की एक नियमित व्यवस्था चाहती थी कि क्या हो, एक व्यवस्था कैसी हो? नियमित हो। और इस नीति के तहत राजस्व की दर तथा खेती और जोत बढ़ाने के प्रयास भी किए गए। जैसे जैसे खेती का क्षेत्र बढ़ाया गया, वैसे वैसे जंगल और चारागाह कम हो गए। भाई खेती का क्षेत्र तो बढ़ने लगा, खेती का क्षेत्र अगर बढ़ रहा है तो इधर क्या हो रहा है? जैसे जैसे खेती का क्षेत्र बढ़ रहा है, वैसे वैसे जंगल और चारागाह, जंगल और चारागाह, चारागाह, इनकी इसमें कटौती हुई, इसमें बढ़ोतरी हुई, तो इसमें कटौती हुई, डाउन हुआ, कम होते चले गए चारागाह। और किसानों और चारागाहों पर आश्रित समुदाय को इसके चलते कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। भाई समस्या हजार है ना, समस्या हजार। देखो जिंदगी के सफर में समस्याएं बहुत हैं, और समस्या के साथ समाधान भी आता है। समस्या क्या आती है तो समाधान साथ लेकर आती है। बस आप समस्या से समाधान की तरफ